आज हम फ्री फॉल को ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मोशन एक्सप्लेन करो, फिर एक्सीलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप कैसा होगा। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप इजीली दिख जाए। फ्री फॉल का मतलब होता है बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर दिया तो कोई एक्स्ट्रा अपोजिंग फोर्स नहीं बचेगा। इसका की रिजल्ट ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आओ। ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी कितनी फास्ट चेंज हो रही है विद टाइम, और वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज ही एक्सेलरेशन होता है। तो v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप डायरेक्टली एक्सेलरेशन देगा। ये स्लोप वाली आइडिया ही एक्सेलरेशन निकालने की है। अगर बॉडी रेस्ट से छोड़ी जाए तो शुरू में वेलोसिटी 0 होती है और फिर वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ती है। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है और उस लाइन का स्लोप ग्रेविटी के बराबर होता है। यहाँ g कांस्टेंट है, इसलिए v टाइम के साथ सीधी लाइन में बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन सिंपल है, ग्रेविटी। अर्थ के नियर हम नॉर्मली g को लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड लेते हैं और डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट 9.8 होगा। न्यूमेरिकली एक्सीलरेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू यही होता है नियर अर्थ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। स्टार्ट में स्लो ग्रो करता है, फिर कर्व स्टीप होता जाता है। शेप पैराबोला जैसा, अपवर्ड बेंडिंग। टाइम स्क्वायर्ड का मतलब ग्राफ पर कर्व आएगा, लाइन नहीं।